नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीटेन न्यूज। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न केवल अपने कार्यकाल की विकास परियोजनाओं के बारे में जनता को बता रहे हैं, बल्कि मौका मिलते ही वो पूर्व की सरकारों, खासकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला कर रहे हैं। यूपी में चुनाव से पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर कैराना में पलायन के मुद्दे को हवा देने की कोशिश की। कैराना का यूपी की राजनीति में अलग ही महत्व है। शामली जिले का कैराना वही कस्बा है जो 2017 के चुनाव में हिंदुओं के पलायन की वजह से चर्चा में आया था। सीएम योगी ने आज कैराना दौरे पर उन लोगों के समूह से मुलाकात की जो पलायन के बरसों बाद वापस लौटे हैं। सालों के बाद अपने घर लौटे स्थानीय हिंदू परिवारों से मुलाकात के बाद सीएम ने कैराना की उस टीस को वापस पुनर्जीवित करने का काम किया, जिसके कारण वहां से हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा था। ये कस्बा कभी देश के प्रमुख औद्योगिक कस्बे के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी एक केंद्र और उसके एक प्रमुख घराने का केंद्र बिंदु माना जाता था। उन्नीस सौ 1990 के दशक के प्रारंभ में राजनीति के अपराधीकरण और पेशेवर अपराधियों के राजनीतिकरण का दुष्परिणाम कैराना और कांधला जैसे कस्बों ने झेला है। यहां पर हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। सीएम योगी ने 2013 के दंगों के बाद पलायन के लिए मजबूर परिवारों की वापसी के बाद उनसे मुलाकात करते हुए इस बात को दोहराया कि वर्तमान सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर है। इसीलिए अपने घर लौटे परिवारों को किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कुछ उन परिवारों के साथ भी मैंने संवाद किया है जो पिछली सरकारों के राजनीतिक अपराधीकरण के शिकार हुए थे। उसमें से ज्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं, उनमें एक विश्वास जगा है और हमारी सरकार ने इस बात के लिए यहां के हर एक परिवार को आश्वस्त किया है कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही थी, वह हमारी रणनीति निरंतर आगे भी चलेगी। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं स्वयं इस कैराना कस्बे में भी आया हूं। सीएम योगी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हर पीड़ित से मिलना उनका धर्म है। पीड़ित अगर हिंदू है तो उससे मिलना गुनाह नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दोहराते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार किसी भी प्रकार के तुष्टीकरण के सख्त खिलाफ है और अपराधियों से पूरी कड़ाई के साथ निपटने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। जो औद्योगिक प्राधिकरण है उसके माध्यम से विकास और निवेश की जो संभावनाएं यहां पर बनी है, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ है, व्यापार बढ़ना प्रारंभ हुआ है। और हमें विश्वास है कि सरकार की 2017 में आने के बाद से जो नीति रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मंत्र रहा है सबका साथ सबके विकास का, तो हम विकास भी सबका करेंगे, शासन की योजनाओं का लाभ भी सबको देंगे, बिना भेदभाव के देंगे, लेकिन बगैर तुष्टीकरण की नीति को अपनाए हुए अपराध और अपराधियों के प्रति कठोरतम कार्रवाई करने के अपने संकल्प के साथ ही आज हमारी सरकार और मैं स्वयं यहां पर आया हूं। गौरतलब है कि साल 2015 से 2017 के दौरान करीब 90 हिंदू परिवारों ने कैराना छोड़ दिया था। उन्होंने अपने घर के बाहर यह मकान बिकाऊ है भी लिखा था।
साल 2016 में कैराना से तत्कालीन भाजपा सांसद हुकुम सिंह ने यह मुद्दा उठाया था। योगी सरकार का दावा है कि उन्होंने राज्य में अपराध को कम किया है, जिसके बाद ये परिवार वापस कैराना लौटे हैं। इनका केवल इतना ही काम है, किसी का भी पलायन करना गलत है, किसी का पलायन नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका नाजायज फायदा आप उठाओ, उसको हिंदू मुस्लिम का रूप दे दो, उसको आप पॉलिटिकल फायदा उठाओ, उसको आप हिंदू मुस्लिम का रूप दे करके आप चुनाव में ध्रुवीकरण करने की कोशिश करो और नाजायज काम करके निंदनीय तो ये बात है। चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ के इस दौरे ने सूबे का चुनावी तापमान बढ़ाने का काम किया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी समय में इस बढ़े हुए तापमान का किसको लाभ मिलता है। आप देख रहे थे CTN न्यूज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।